आज की हमारी कहानी का शीर्षक है क्या आप मेरी माँ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सुहासिनी के अमेरिका से भारत आगमन की सूचना मिलते ही अपार्टमेंट की कई महिलाएं 11 बजते ही उसके घर पहुंच गई। कुछ भुक्तभोगियों ने बिना कारण जाने ही एक स्वर में कहा, हमने तो पहले ही कहा था वहाँ अधिक दिन मन नहीं लगेगा। बच्चे तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम सारा दिन अकेले वहाँ क्या करें। अनजान देश, अनजान लोग, अनजान भाषा, और फिर ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम अपना मन मारकर वहाँ रहे। आपके आने से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में और भी मज़ा आएगा। हम तो आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गई। उनकी अपनत्व भरी बातों ने क्षण भर में उसकी विदेश यात्रा की कड़वाहट को धुपोंछ दिया और उसका मन सुकून से भर गया। जाते जाते सबने उसको जेट लैग के कारण आराम करने की सलाह दी और उसके हफ्ते भर के खाने का मेन्यू उसको बतला दिया। साथ में आपस में सबने फैसला कर लिया कि किस दिन कौन क्या बना कर लाएगा। सुहासिनी के विवाह को 5 साल ही तो हुए थे जब उसके पति उसकी गोद में 5 साल के सुशांत को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। परिजनों ने उस पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर डाला था, लेकिन वह अपने पति के रूप में किसी और को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण किसी पर बोझ न बनकर उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई थी। हर माँ की तरह वह भी एक अच्छी बहू लाने के सपने देखती थी। सुशांत की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसको कंपनी की ओर से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सुहासिनी अपने बेटे के भविष्य की योजनाओं में बाधक नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अकेले रहने की कल्पना से ही उसका मन घबराने लगा था। अमेरिका में 3 महीने बीतने के बाद कंपनी ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया था। उसके बाद सुशांत की योग्यता को देखते हुए कंपनी ने उसे वहीं की अपनी शाखा में कार्य करने का प्रस्ताव रखा, तो उसने अपनी माँ से विचार विमर्श करना भी ज़रूरी नहीं समझा और स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह वहाँ की जीवन शैली से बहुत प्रभावित हो गया था। सुहासिनी इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने बेटे को समझाते हुए कहा था, बेटा, अपने देश में नौकरियों की क्या कमी है जो तू अमेरिका में बसना चाहता है। फिर तेरा ब्याह करके मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। साथ ही तेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ, जिससे मेरा अकेलापन भी समाप्त हो जाए, और यह सब तभी होगा जब तू भारत में होगा। मैं कब से यह सपना देख रही हूँ और अब यह पूरा होने का समय आ गया है, तो तू इनकार मत करना। यह बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। वह जानती थी कि उसका बेटा बहुत ज़िद्दी है। वह जो ठीक समझता है वह वही काम करता है। जवाब में वह बोला, मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं आपको भी जल्दी ही अमेरिका बुला लूँगा और आपका सपना तो यहाँ रहकर भी पूरा हो जाएगा। लड़की भी मैं यहाँ रहते हुए खुद ही ढूंढ लूँगा। बेटे का दो टूक उत्तर सुनकर सुहासिनी सकते में आ गई। उसको लगा कि वह पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी। साल भर के अंदर ही सुशांत ने सुहासिनी को बुलाने के लिए दस्तावेज भेज दिए। उसने एजेंट के जरिए वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया। बड़े बेमन से वह अमेरिका के लिए रवाना हुई थी। अनजान देश में जाते हुए वह अपने को बहुत असुरक्षित अनुभव कर रही थी। मन में दुविधा थी कि पता नहीं उसका वहाँ मन लगेगा भी कि नहीं। हवाई अड्डे पर सुशांत उसे लेने आया था। इतने समय बाद सुशांत को देखकर उसकी आंखें छलछला गई। घर पहुंचकर सुशांत ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले कि वह अपने बेटे से कुछ पूछे, एक अंग्रेज महिला ने दरवाज़ा खोला।
वह सवालिया नज़रों से सुशांत की ओर देखने लगी। उसने उसे इशारे से अंदर चलने को कहा। अंदर पहुंचकर बेटे ने कहा, मम्मा आप फ्रेश होकर आराम करिए, बहुत थक गई होगी। मैं आपके खाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। सुहासिनी को चैन कहा। मन ही मन मना रही थी कि उसका संदेह गलत निकले, लेकिन इसके विपरीत उसका संदेह सही निकला। बेटे के बताते ही वह अवाक उसकी ओर देखती ही रह गई। उसने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके बहू के लिए देखे गए सपने चूर चूर होकर बिखर गए थे। सुहासिनी ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, मुझे पहले ही बता देता तो मैं बहू के लिए कुछ लेकर आती। माँ की भीगी आंखें सुशांत से छिपी नहीं रह पाई। उसने कहा, मम्मा मैं जानता था कि आप कभी मन से मुझे इसके लिए स्वीकृति नहीं देगी। यदि मैं आपको पहले बता देता तो शायद आप आते ही नहीं। सोचिए, रोजी से विवाह करने से मुझे आसानी से वहाँ की नागरिकता मिल गई है और अब आप भी हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हैं। उसको अपने बेटे की सोच पर तरस आने लगा। वह कुछ नहीं बोली, मन ही मन बुदबुदाई, कम से कम यह तो पूछ लेता कि विदेश में तेरे साथ मैं रहने को तैयार भी हूँ या नहीं। बहुत जल्दी सुहासिनी का मन वहाँ की जीवन शैली से ऊबने लगा था। बहू बेटा सुबह सुबह अपनी जॉब के लिए निकल जाते थे। उसके बाद जैसे घर उसको काटने को तोड़ता था। उनके पीछे से वह घर के सारे काम कर लेती थी, उनके लिए खाना भी बना लेती थी, लेकिन उसको महसूस हुआ कि उसके बेटे को पहले की तरह उसके हाथ के खाने के स्थान पर अमेरिकी खाना अधिक पसंद आने लगा था। धीरे धीरे उसको लगने लगा था कि उसका अस्तित्व एक नौकरानी से अधिक नहीं रह गया है। वहाँ के वातावरण में अपनत्व की कमी होने के चलते बनावटीपन से उसका मन बहुत ही बुरी तरह घबरा गया था। सुहासिनी को भारत की अपनी कॉलोनी की याद सताने लगी थी कि किस तरह वह अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वहाँ पर हर आयु वर्ग की चहेती बन गई थी। हर दिन शाम को सभी उम्र के लोग कॉलोनी में ही बने पार्क में इकट्ठे हो जाया करते थे। बाकी समय भी व्हाट्सएप द्वारा एक दूसरे से संपर्क में बने रहते थे और ज़रा सी भी तबीयत खराब होने पर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उसने एक दिन हिम्मत करके अपने बेटे से कह ही दिया, बेटा मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। यह प्रस्ताव सुनकर सुशांत थोड़ा आश्चर्य और नाराजगी मिश्रित आवाज़ में बोला, लेकिन वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरे यहाँ रहते हुए आप किसके लिए वहाँ जाना चाहती है? वह जानता था कि उसकी माँ वहाँ बिल्कुल अकेली है। सुहासिनी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, बस मुझे जाना है। तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो मैं आ जाऊंगी। आखिर वह भारत के लिए रवाना हो गई। सुहासिनी को अब अपने देश में नए सिरे से जीवन शुरू करना था। वह यह सोच रही थी कि अचानक उसकी ढलती उम्र के इस पड़ाव में भी सुनील जी, जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे, के विवाह के प्रस्ताव ने मॉनसून की पहली झमाझम बरसात की तरह उसके तन के साथ मन को भी भिगोकर रोमांचित कर दिया था। उसके जीवन में क्या चल रहा है, यह बात सुनील जी से छिपी हुई नहीं थी। सुहासिनी के हाव भाव ने बिना कुछ कहे ही स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया था, लेकिन उसके मन में आया कि यह एहसास क्षणिक ही तो था। सच्चाई के धरातल पर आते ही सुहासिनी एक बार यह सोचकर काँप गई कि जब उसके बेटे को पता चलेगा तो क्या हो गया। वह उसकी आंखों में गिर जाएगी। वैधव्य की आग में जलते हुए दूसरा विवाह न करके उसने अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। उसकी परवरिश करके समाज में जो इसने इज्जत पाई थी वह तार तार हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। ठीक है, अपनी सकारात्मक सोच के कारण वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके प्रस्ताव ने यह प्रमाणित कर दिया कि यही हाल उनका भी है। वे भी अकेले हैं। उनकी एक बेटी है जो अमेरिका में रहती है,
लेकिन समाज नाम की भी कोई चीज़ है। वह मन ही मन बुदबुदाए और निर्णय ले डाला। जब सुनील जी मिले तो उसने अपना निर्णय सुना दिया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ, लेकिन समाज के सामने स्वीकार करने में परिस्थितियाँ बाधक हो जाती है और समाज का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके इस कथन पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे कि वे पहले से ही इस उत्तर के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का निर्णय लेना सरल नहीं है। बस वे मौन रहे। अचानक एक दिन सुहासिनी को पता चला कि सुनील जी की बेटी सलोनी अमेरिका से आने वाली है। आने के बाद एक दिन वह अपने पापा के साथ उनसे मिलने आई। फिर सुहासिनी ने उसको अपने घर पर आमंत्रित किया। हर दिन कुछ न कुछ बनाकर सुहासिनी सलोनी के लिए उसके घर पर भेजती ही रहती थी। उसके प्रेम भरे व्यवहार से सलोनी भाव विभोर हो गई और एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अचानक एक दिन सलोनी उसके घर आई और बोली, एक बात बोलूं आपको, आप बुरा तो नहीं मानोगी? क्या आप मेरी माँ बनेगी? मुझे अपनी माँ की याद नहीं है कि वे कैसी थी, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल ऐसी ही होंगी। मेरे कारण मेरे पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई माँ मुझे माँ का प्यार दे पाएगी या नहीं, लेकिन अब मुझसे उनका अकेलापन देखा नहीं जाता। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती थी, लेकिन विवाह के बाद लड़कियां मजबूर हो जाती है, उनको अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आंटी आप मना मत करिएगा। इतना कहकर वह रोने लगी। सुहासिनी शब्दहीन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने सलोनी को गले लगा लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं विचार करूंगी। और थोड़ी देर बाद वह चली गई। कई दिनों तक सुहासिनी के मन मस्तिष्क में विचारों का मंथन चलता रहा। एक दिन सुनील जी अपनी बेटी के साथ सुहासिनी के घर आए। वह असमंजस की स्थिति से उभर ही नहीं पा रही थी। सब कुछ समझते हुए सुनील जी ने बोलना शुरू किया। आप यह मत सोचना कि सलोनी ने मेरी इच्छा को आप तक पहुंचाया है। जब से वह आई है हम दोनों की भावनाएं इससे छिपी हुई नहीं रही। उसने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाया। अभी तो उसने महसूस किया है, धीरे धीरे सारी कॉलोनी जान जाएगी। इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए मैं अपने रिश्ते पर विवाह की मोहर लगाकर लोगों के संदेह पर पूर्ण विराम लगाना चाहता हूँ। शुरू में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। आप मेरे बाकी जीवन की जीवन साथी बन जाएंगी तो मेरे जीवन के इस पड़ाव का खालीपन के कारण तथा शरीर के शिथिल होने के कारण जो शून्यता आ गई है वह खत्म हो जाएगी। इस उम्र की इससे अधिक ज़रूरत होती ही नहीं है। सुनील ने बड़े सुलझे ढंग से उसे समझाया। सुहासिनी के पास अब तर्क करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने आंसू भरी आंखों से हामी भर दी। सलोनी के सिर से मानो बोझ हट गया और वह भावातिरेक में सुनील के गले से लिपट गई। अब सुहासिनी को अपने बेटे की प्रतिक्रिया की भी चिंता नहीं थी। आप लोगों को अगर आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।